अपने मंत्री राम बलि को बुलाऊंगा और जाकर इसी वक्त उस शर्मजादे महाराज चंद्रपाल सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद राजकुमारी प्रतिभा के साथ अपनी शादी रचाऊंगा। राजमंत्री राम बलि शाबाश मेरे शेर, शाबाश। राजमंत्री राम बलि कहिए महाराज। इस वक्त हम चलकर उस शर्मजादे महाराज को मौत के घाट उतार कर इस रियासत पर्वत का हम शहंशाह कहलाएंगे। क्यों नहीं? और उसी वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं और उस शर्मजादे को चलकर मौत के घाट उतार। चलिए महाराज। राजमंत्री राम बलि कहिए महाराज। जिधर से निकलता हूँ, जिधर से निकलता हूँ उधर से भूचाल आता है। जमीन की क्या बात, आसमान कांप जाता है। चलो मंत्री विश्वनाथ सिंह, तुमने मुझे मंत्री बनाया है। तुमने मुझे मंत्री नहीं, साले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। तुझे तो ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी होगा, सारा पानी देने वाला कोई नहीं देगा। मेरा तो वही वसूल है, बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया। और छोटू, जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि आज मैं मुसीबत के दिन में आप लोगों को समझ में आया और इस राज्य के सियाकार से को आप लोगों ने जाकर संबोधित के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन आज आपका ये सरकार आप लोगों को बताएगा कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से मैंने अपने बदन पर काला दीवार धारण करके अपने आप को संबोधित के रूप में तब्दील कर दिया। आज हम लोग जानना चाहते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो तो गौर से मेरी बात सुनो कि मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं।
लड़की जीता है तब तक मुझे वो नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं सर? क्योंकि कुंवर सूरत को उसाम जाने का प्रकार कर दिया, जबकि कुंवर मुझे सलाखों के दराजात करने के लिए आई थी। लेकिन नहीं, जब तक कुंवर को खोद नहीं दूंगा और अपने दुर्राज को दुनिया से नाबूद नहीं कर दूंगा, सम्राट के समक्ष अपने जेल का निजाम नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं सर? आओ उस वक्त हम लोग पर्वत पर बैठा के बात कर प्रस्थान क्यों करेंगे। नहीं सर? जय भगवान। या भगवान, आज कई दिन हो गए मेरा बेटा सूरज लापता हो गया, ना मालूम कहाँ चला गया। मैंने उसकी बहुत खोज किया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा, ना मालूम कहाँ चला गया है। अरे ये क्या कर रहे हो? जो हम लोगों को पहले करना था। अच्छा, महाराज देखो मैं जम रहा हूँ जम रहे हो बेटा? बेटा। राजन, हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह। हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में आकर इसलिए डलवा दिया क्योंकि तुम्हारा चौथा पना गया है। सिंहासन पर बूढ़ा राजा और तौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? इस बात और कर, हमारी बात को सुनो। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा महाराज सुन लीजिए अब मेरा अगर शकून की जिंदगी जीना चाहते हो ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो और तुम्हें अमन चैन के साथ कैद खाने में डलवा दूंगा। सुबह शाम तुम्हारी देख रेख ऐसा कभी नहीं होगा महाराज चंद्रपाल सिंह। और महाराज सुनी
कहते शर्म नहीं आती। महाराज चंद्रपाल सिंह, अब वो तुम्हारी सिर्फ बेटी है, मेरी नहीं, मेरी तो होने वाली दुल्हन है। रामजादे, तू जैसा कमीना तो मैंने आज तक देखा नहीं है। महाराज चंद्रपाल सिंह, मुझ जैसा कमीना न देखा है और न ही देखोगे। महाराज, तुमको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी प्रतिभा से मेरी शादी कर दो और ये राजों की आशत मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। तुम जैसे कुत्तों के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, और मैं हमारा हुक्म तुमको बचाना। मेरा कहना मान जाओ, वरना तुम्हारी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर देंगे। विश्वनाथ सिंह, चाहे मेरा जिसमें के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मैं अपनी बेटी को जीता तेरे साथ कभी नहीं कर सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह, पहर पर शाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधन नजर अपनी, सारा दिखने लगे शमशान है। ये वक्त है, मान जाओ। मारते रहो जब तक महाराज के मुंह से हाँ न निकले। चाचा जी, हर पिता को मेरे से कहना है, ओ बाजी से कह, छोड़ पिता को दूर हटे, वरना जाए। छोड़ पिता को दूर हटे, वरना जाए। और ये तो अच्छा हुआ तू आ गई, ऐ मेरी गुड़िया। ये अच्छा हुआ तू आ गई, ऐ मेरी गुड़िया। और मुझको साजन बना लो, तो बतूर की। और मुझको साजन बना लो, तो बतूर की। राजकुमारी प्रतिभा, अगर तुम अपने पिताजी को जिंदा देखना चाहती हो तो प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा कमीने, और मेरे पिताजी को छोड़ दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी कमीने। राजकुमारी प्रतिभा, तुम्हारी गोरी कलाइयों में शमशीर नहीं शोभा देती, बल्कि कंगन शोभा देता है। कंगन। राजकुमारी प्रतिभा, आप बोलो, क्या इरादा है? तब तो प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ,
मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार कर लो, महाराज को मैं आजाद कर दूंगा। ऐसे कभी नहीं होगा, कभी नहीं। क्या बोलती है? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे चिड़ी की दुखी, जो मजा मौसमी में ना है, जो मजा मौसमी में ना है, वो मजा है सेम में। तुम्हारी जैसी लौंडिया मैं रखता अपनी जेब में। ये दिल की बात है, अगर तू साली मेरे साथ शादी नहीं करेगी, मंत्री रामबली क्या देख रहे हो? साली को जब मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा तो इसकी जैसी हजारों लड़कियों की लाइन मेरे पीछे होगी। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बाप और बेटी को दोनों को मिटाएंगे हम लोग। और यहाँ के महाराज बनेंगे और मैं मंत्री बनूंगा। मरने के लिए राजकुमारी प्रतिभा, अगर तू मेरी दुल्हन नहीं बन सकती तो इस रियासत पर्वतगढ़ में तेरे को किसी और की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। अब तुम बाप और बेटी का नेक सलामों मिटाकर हम इस रियासत पर्वतगढ़ के शहंशाह कहलाएंगे और ये हमारा रामबली यहाँ का राजमंत्री कहलाएगा। नंबर बोलो। मंत्री जी फौरन निशाना बनाओ। महाराज चंद्रपाल सिंह राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। नंबर 1 और नंबर 2 हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, और फिर मेरा राज तिलक होने वाला है। एक बार मेरे को यहाँ का महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे उतना धन दौलत दे दूंगा। धन करोगे क्या को संभव नहीं। पानी के रिचार्ज करने का सारे पर्वत अगर छोड़वा इसके हाथों में मिलान हाथ में सारी क्या सारी। अरे लोगों की शादी हो गई। अरे गोली बारूद लगाओ यार। तेरे बाप की नौकर है सारे जब गोली बारूद कर रहे हैं। महाराज क्या आपको मालूम है कि आपका रत्ती जिगर सूरज कहाँ है? नहीं सरदार जी, आज कई दिन से लापता है। मैंने उसकी बहुत खोज किया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। कुंवर सूरज के विषय में आप जानना चाहते हैं? अगर आप अपने जिगर के टुकड़े के विषय में जानना चाहते हो तो अपने इस वफादार मंत्री विक्रांत जी से पूछिए कि आपका रत्ती जिगर सूरज कहाँ है। ये आपको अवश्य बताएगा ना। मंत्री विक्रांत जी, मेरा बेटा सूरज कहाँ है इस वक्त? हुजूर, युवराज सूरज 3 दिन से लापता है। उसको हम दोनों ने चिराग लेकर कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा राजा, लेकिन उसका तो कोई पता ही नहीं लग रहा। अगर फौज पर रात में सारे जिंदा रहना चाहते हो तुम दोनों तो कुंवर सूरज के विषय में बताओ, अन्यथा बेमौत। अरे हम लोग प्रयागराज तक ढूंढ आए तभी नहीं पता चला। अरे कुंभ में जाकर हम दोनों ने बहुत खोजा। मंत्री रामबली क्या करूं? सरदार जी, अगर मैं सच सच बता दूंगा तो क्या हम दोनों को आजाद कर दोगे? ये क्या गुस्सा मुझे तुमसे वादा करता है कि अगर सूरज के विषय में सम्राट को सच बता दोगे
तो मैं तुम दोनों की जान को बख्शूंगा। ठीक है सरदार जी। हम दोनों को कुंभ स्नान करने जाना है। बताओ नहीं तो बकरी हेरा हम दोनों ने युवराज सूरत को जंगल में ले जाकर बड़ी बेरहमी के साथ हम दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। महामती विद्या सिंह, तुम्हें इस पर्वत राज के होने वाले भावी सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर खुद अपनी मां को दावत दिया आराम चाहते मिटने के लिए तैयार होगा विद्या सिंह। अरे अल्लाह अकबर, या खुदा, या खुदा, तेरी क्या निराली शान है, तेरे ही मोहतरम से चल रहा जहान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। राजमंत्री रामदल अर्रहमान रहीम। खुदा ने अल्लाह अकबर। खुदा ने